पता नहीं डॉक्टर क्या हुआ है माँ को। अच्छी भली हमारे साथ हंस खेल रही थी, अचानक बेहोश हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लेता हूँ। अरे एक तो सुबह से ये फोन बंद ही नहीं हो रहा। जी मैं करता हूँ थोड़ी देर में फोन, रुकिए जरा। डॉक्टर देखिए ना दादी को क्या हुआ है। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, आप घबराइए मत, मुझे चेक करने दीजिए जरा। माँ जी अचानक कैसे बेहोश हो गई? मैंने कहा था ना दादी मुझसे बहुत प्यार करती है, उनसे मेरा दुख देखा नहीं गया होगा पक्का। अरे तू चुप करेगा, चप्पल खाएगा एक। क्या? नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हुआ डॉक्टर, माँ ठीक तो है ना? नहीं कुछ भी ठीक नहीं है, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। क्या? लेकिन माँ ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए अब कुछ नहीं हो सकता, बस लास्ट डे है। क्या लास्ट डे है? प्लीज डॉक्टर जितने भी पैसे लगे लेकिन मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। इस बार पैसे भी काम नहीं आ सकते, कुछ नहीं हो सकता, लास्ट डे मतलब लास्ट डे। माँ जी ये क्या हो गया? अब एक दिन में आपके लिए क्या क्या करेंगे हम? देखिए इनको खिलाइए पिलाइए, खुश रखिए, मैं चलता हूँ। माँ अरे कोई गंगा जल लाओ। अरे कोई कोको कोला लाओ, बड़ी प्यास लगी है। माँ आपको होश आ गया? मुझे क्या हुआ था? माँ जी को तो कुछ पता ही नहीं है। माँ हमें छोड़कर मत जाइए आप। तो क्या बाथरूम भी नहीं जाऊं? अच्छा जाइए। माँ जी को बताना तो पड़ेगा ना कि उनके पास आज का ही दिन है। अरे कैसे बताएंगे उन्हें ये दिल दहलाने वाली खबर? व्हाट्सएप कर देते हैं अगर नहीं बता सकते तो। पापा सविता इसको फोन के अलावा तुमने कुछ सिखाया है भी कि नहीं? बेटी मैं मायके से लाई हूँ क्या? नहीं बेटी तो हम दोनों की है, लेकिन मुझे क्यों पूछ रही हो? अरे तो फिर आप भी तो कुछ सिखा सकते हैं, कोशिश कर लीजिए, शायद आपसे कुछ सीख जाए। इसे छोड़िए, लेकिन हमें दादी को बताना तो होगा ना। अरे क्या बताना है? माँ आप बैठिए प्लीज, यहाँ बैठिए, आपको आराम की जरूरत है। हाँ तो माँ कौन सा फुटबॉल टीम में खेलने जा रही हूँ बेटा, उम्र हो गई है मेरी लेकिन सठिया तू गया, क्या हो गया इसे? सदमा माँ जी, सदमा लगा है आपके बेटे को। किसी बात का सदमा? डॉक्टर ने कहा है कि आपके पास आज का लास्ट डे है बस। क्या? हाँ दादी आज आपका लास्ट डे है बस, और डॉक्टर ने कहा वो कुछ नहीं कर सकते अब। ये सब तुम लोगों की गलती है, तुम लोगों ने मेरा ध्यान ही अच्छे से नहीं रखा। अच्छे से ध्यान नहीं रखा होता तो आज 95 साल की नहीं हो जाती आप माँ जी। देखा ईश्वर तेरी बीवी को, उसे इसी बात की जलन थी कि मैं अपनी सेंचुरी कहीं पूरी ना कर दूं, इसकी ही नजर लगी है मुझे। माँ जी आपका तो यही होता है हर बार, मेरी नजर लगनी होती तो आपको 60 साल में भी तो लग सकती थी। ये तो मैंने अपने फिगर का ख्याल रखा तभी इस उम्र तक पहुंच पाई हूँ, नहीं तो रूखी सूखी खाकर कौन आजकल इतनी उम्र तक चल पाता है। रूखी सूखी? आप दिन में 6-6 बार खाना खाती है, 3-3 बार फल खाती है माँ जी। क्या? कुछ नहीं माँ, आज आपका आखिरी दिन है। माँ आप बताइए, आज आप जो कहेंगे वही मंगवाएंगे, वही बनवाएंगे, बस आप बोलिए। चलो मेरे जीवन के आखिरी दिन पर तो मेरी इच्छा पूरी हो रही है कम से कम। वैसे कल ही समोसे और मोमोज खाने की इच्छा पूरी की थी आपकी। ईश्वर तेरी बीवी से कि मेरा आज आखिरी दिन है, आज के दिन मुझसे बहस ना करे। सोफी तो प्लीज देखो, आज माँ का आखिरी दिन है, उनकी हर इच्छा पूरी करनी है। तो दादी बताइए आपको कैसा लग रहा है आपके आखिरी दिन पर, और आप ऊपर क्या क्या लेकर जाना चाहती है, क्या क्या पैक किया है आपने? पहले तो मैं ऊपर जाकर भगवान जी से कहूंगी मेरी पोती को थोड़ी सी बुद्धि प्रदान करे। हाँ माँ ये तो आपको बोलना ही पड़ेगा। क्या आप बता सकती हैं कि आपकी पोती का नाम क्या है? अरे पगली चुप कर, तू फोन रख। आज दादी का आखिरी दिन है, ये नहीं कि उनकी सेवा करे। जैसी माँ वैसी बेटी, और क्या। पोती भी आपकी है, कई सारे गुण आप पर ही गए हैं इसके माँ जी। दादी आप कहिए आपको क्या चाहिए, मैं लेकर आता हूँ। मेरी इच्छा थी मैं iPhone 18 ले लूं, एक काम कर दे पुत्तु मुझे।
पापा, अब दादी आपसे कुछ कह रही हैं। माँ आप वो सब छोड़ो, ये बताओ आपको क्या खाना है? सविता वो बना देगी। इनका आखिरी दिन कहीं मेरा मजदूरी दिवस ना बन जाए। मुझे सब सुनाई दे रहा है, तेरे मन की आवाज सविता। हाँ तो वो तो सुनाई देगी ही, लोमड़ी के कान बड़े ही तेज होते हैं। क्या? मेरा मतलब है आप होशियार है ना माँ जी, इसलिए। मीरा के आखिरी दिन की खबर को सुनते ही सब लोग उनकी ख्वाहिश पूरी करने में लग गए थे, लेकिन मीरा की ख्वाहिश भी ऐसी थी कि उसमें सविता के पैरों के नीचे की जमीन खिसकते। क्या आपको 56 भोग खाने हैं, वो भी अपनी बहू के हाथ के? हाँ ईश्वर, मेरी यही इच्छा थी जीवन में, सविता मेरे लिए 56 भोग तैयार करे। जाते जाते भी माँ जी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। 56 भोग जब तक बनाऊंगी तब तो ये स्वर्ग सिधार जाएंगी। 56 भोग खाए बिना मैं नहीं मरने वाली। इनको मेरे मन की बात सुनाई कैसे देती है? तूने अभी कहा ना मैं लोमड़ी हूँ। सविता मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन अगर माँ का मन है तो बना दो ना उनके लिए। 56 भोग बना दो। अब पिंकी मम्मी की मदद कर दो। हाँ मदद तो मैं कर दूंगी, लेकिन ये 56 आखिर होते कितने हैं और ये भोग कौन सी डिश है? अरे रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगी। देख बहू, खाने में 56 चीजें ही होनी चाहिए, नहीं तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी, सोच लेना। आप इंसान के रूप में इतनी डरावनी है, आत्मा बनकर तो। मुझे ना बस रायता पीना था, बाकी सब मेरे नाम पर गरीबों में बांट दो। क्या सिर्फ रायता पीना था? तो पहले बता देती, मैं वही बना देती सिर्फ। मुझे देखना था मेरी बहू मुझसे कितना प्यार करती है। देखा माँ, सविता आपसे कितना प्यार करती है। 56 भोग बनाया आपके लिए उसने। ठीक ठाक कर ही लेती है। ठीक ठाक? माँ जी मुझे आज आपसे कुछ कहना है। आज आपका आखिरी दिन है, इसलिए मुझे लगता है आज मुझे सब कुछ बोल ही देना चाहिए। हाँ हाँ सविता बता दो, तुम माँ से कितना प्यार करती हो। देख बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करना, मुझे पसंद नहीं कोई मेरी तारीफ करे। तारीफ? पहले सुन तो लीजिए माँ जी, मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैं जब से इस घर में शादी करके आई हूँ तब से आपने मेरी कदर ही नहीं की। हमेशा मुझे परेशान किया, कभी मेरी जरा से भी तारीफ नहीं की है। हमेशा मुझे कम अकल ही समझाया आपने। लेकिन देखिए मैं भी आपको कहती हूँ, आप भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। आज जब भी मुझे काम देती थी मैं आधा करके ही छोड़ देती थी, और कई कई बार तो करती ही नहीं थी। देखा ईश्वर, तेरी बीवी मुझ पर आरोप लगा रही है, मैंने जिंदगी भर इसे परेशान किया। हाय मेरे राम जी, काश मुझे उठा लीजिए, अब तो मेरे जीने का कोई मन ही नहीं रहा। एक दिन है आपके पास, राम जी बस रास्ते में ही है माँ जी। हाँ ये तो चाहती है मैं चली जाऊं, लेकिन मैं भी ये आज का पूरा दिन खत्म करके ही मरूंगी। माँ ऐसा मत कहिए, आपके बिना मेरा क्या होगा। हाँ बेटा, इसके साथ रहने से अच्छा है तू भी मेरे साथ स्वर्ग चल, दोनों साथ में जाएंगे। आपके कर्म के हिसाब से तो स्वर्ग की सीट आपके लिए बुक ही नहीं है। क्या कहा? देख ईश्वर, इससे कह दे चुप हो जाए, मेरा बीपी बढ़ रहा है। सविता चुप हो जाओ। दादी आपने मेरी शादी भी नहीं देखी, आप ऐसे कैसे जा सकती है? बड़ा मन था तेरी शादी में मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनने का, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। दादी मैं तो मम्मी को कब से कह रहा हूँ कि मेरी शादी करवा दो, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। अरे चुप कर नालायक, जैसे लड़की तूने ढूंढी है इससे अच्छा है तो कंवारा ही रह जाए। इतनी अच्छी लड़की है माँ सोनिया, अब क्यों मेरे प्यार को बदनाम कर रही है? अच्छी लड़की? मैंने पूछा खाना बनाना आता है तो कहती है ब्रो कोरियन किमची बना लेती हूँ और कुछ नहीं आता। काम के नाम पर उसे झाड़ू मारना भी नहीं आता। बाल हरे रंग के किए हुए उसने, ऊपर से ना पूरे हिंदुस्तानी कपड़े पहनती है ना जींस, पता नहीं क्या आधे अधूरे फट्टे कपड़े पहनकर घूमती है। भाषा तो ऐसी के समझ में नहीं आती। लड़का बात कर रहा है क्या लड़की? मुझे ऐसी बहू बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने भी तो तुझे अपनाया था न सविता। हाँ मम्मी वही तो। हाँ क्या? हाँ मैं वो तेरी पागल लड़की से तो कई गुना अच्छी हूँ। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो मेरी सेवा करे, इस घर को मंदिर बना कर रखे।
मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। हर सास की यही इच्छा होती है, लेकिन वो पूरी कहाँ होती है। पहले ही सास ऐसी मिली है, अब बहू तो मैं अपनी पसंद की ही लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुझे पसंद नहीं हूँ ना, यही कह रही थी। अब तो यही पगलेट लड़की तेरी बहू बनेगी, देखना। मेरे सीने में दर्द हो रहा है ईश्वर। ऐसा मत कहो माँ, अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ है। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है बेटा। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं माँ नहीं, सविता गंगा जल लेकर आओ। गंगा जैसे क्या ही होगा बेटा, जब मेरी आत्मा ही यहाँ भटकती रहेगी। क्यों माँ, आपकी आत्मा को क्या कष्ट है, आप मुझे बताइए। हर दादी की आखिरी ख्वाहिश होती है अपने पोते की शादी देखना। मेरी भी यही है, लेकिन अब तेरी बीवी मान नहीं रही तो मेरी आत्मा तो भटकेगी ही। माँ जी आप समझ क्यों नहीं रही है, वो लड़की हमारी पिंकी से भी ज्यादा पागल है। नहीं नहीं नहीं, मैं उसे अपने घर की बहू नहीं बना सकती हूँ। मेरे सीने में दर्द बढ़ता जा रहा है ईश्वर। माँ देखिए, दादी की भी यही इच्छा है, आप मान जाइए ना, नहीं तो उनकी आत्मा आपको परेशान करेगी। मम्मी अरे क्या है ये, पूरी जिंदगी माँ जी आप मुझे परेशान करती रही, अब जाने के बाद भी आत्मा बनकर भटकेंगी क्या? अगर बहू की इच्छा नहीं है तो रहने दे दीपू, लेकिन देख बहू, मेरे जाने के बाद अगर मैं आंगन के पेड़ पर लटकी मिलूं या रसोई की छत से तुझे देखती रहूं तो डरियो मत। माँ जी आप मुझे अभी से क्यों डरा रही हैं? सविता देखो, माँ की इच्छा है तो मान जाओ, दीपक की शादी करवा देते हैं, इसी बहाने माँ की इच्छा तो पूरी होगी। अरे लेकिन शादी एक दिन में थोड़ी ना हो सकती है जी, मेरे भी कुछ अरमान है अपने बेटे की शादी को लेकर। तुम्हारे अरमान मेरी मौत से ज्यादा है क्या बहू? ईश्वर, मेरे सीने का दर्द बढ़ता जा रहा है, लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया। अब जा ही रही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मेरा मतलब है, लगता है 3-4 घंटे तो है मेरे पास अभी। दीपक तू लिया उस कानिया को, जा। कानिया नहीं पापा, सोनिया। हे भगवान, जाते जाते भी मेरी सास ने मुझसे बदला ले लिया, ऐसे पगलेट बहू को मेरे गले बांध दिया। अब मेरे सीने में ठंडक पड़ी। क्या माँ? मेरा मतलब है अब जाकर मेरे सीने का दर्द कम हो रहा है। सविता जिस बात से डर रही थी आखिर वही हुआ। दीपक सोनिया को लेकर घर आ गया और मीरा के पास भी आज मौका था सविता को एक बार फिर परेशान करने का। पीपी दादी को पीपी आ रही है तो बाथरूम वहाँ जाओ। अरे दादी दाढ़ी पौना कर रही है आपको? अच्छा, जे.आर. हाँ जे.आर. रहो। अब ये जे.आर. क्या है? अरे तू तो पुरानी की पुरानी रहेगी, जितनी रहो जे.आर. है ना मान्या? So cool bro। दादी लेकिन ये मान्या नहीं सोनिया है। वही तो, देखो तो मेरे पोता बहू को जरा। देखने लायक है नहीं इसमें कुछ ऐसा। तभी तो तेरी बहू बनाया मैंने इसको। क्या? मेरा मतलब लड़की तो है ना, वही काफी है, बाकी तो तू सब कुछ सिखा ही देगी इसको। पहले खुद सिखा लेना, फिर इसको सिखाना। मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे जो ये सास और बहू दोनों नमूने मुझे ही मिले? सबसे बड़ा नमूना तो तू ही है। अरे कम से कम मन में तो कोई बात करने दो माँ जी। हम दोनों के न तार जुड़े हुए हैं। देखो माँ, दादी कितनी खुश है, कितनी मुस्कुरा रही है सोनिया को देखकर। बेटा जैसे ये है ना, इसको देखकर किसी की भी हंसी छूट जाएगी। डांडिया बेटा, जाओ अपने हाथों से दादी जी के लिए चाय बना लाओ। डांडिया नहीं पापा, सोनिया। अरे हाँ हाँ वही। कुछ खाना बनाने तो नहीं आता होगा, लेकिन चाय बनानी तो आती है ना। ब्रो, मैं ऐसी चाय बनाऊंगी कि स्वर्ग पहुंच जाएंगे। क्या?
What I mean is, बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ मैं। हाँ तो जाओ बनाओ ना, वहाँ है रसोई। Okay, bro. हाँ ब्रो, पहले सीधा तो चलो, यहाँ से जाना है रसोई में, जाओ। बढ़िया ही ब्रो। हाय कितनी प्यारी है ना ये। प्यारी नहीं है, पगलेट है। सोनिया सबके लिए चाय बना कर लाती है और सबको बड़े ही प्यार से सर्व भी करती है, जिससे दीपक उसे बड़े ही प्यार से देख रहा था। देखा मम्मी, कितनी क्यूट लड़की है आपकी बहू, पहले ही दिन आपकी सेवा कर रही है। ये चाय, ये किसकी चाय बनाई है? वो जो फ्रिज में था, दूध पड़ा था, उसी की बनाई है। लेकिन दूध तो बाहर पड़ा था, मैंने खुद गैस पर रखा था। फ्रिज में तो, फ्रिज में क्या पड़ा था सविता? हे राम, इसने लस्सी की चाय बना दी। अरे बेड़िया, तुम्हें लस्सी और दूध में फर्क समझ में नहीं आया? मम्मी बेड़िया नहीं, सोनिया। ओह, मुझे लगा तो था ये दूध मीठा क्यों है, लेकिन फिर मैंने इग्नोर कर दिया। देखा देखा आपने, इसीलिए मैं इस मोनिया को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी। मम्मी मोनिया नहीं, सोनिया। अरे भाड़ में जा तेरी सोनिया, मेरे गले लेकर बांध दिया इसे। अरे डॉक्टर साहब का फोन आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, हाँ ठीक है आइए आइए। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? लगता है उन्हें भी माँ के आखिरी दर्शन करना है, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर शर्मा आते हैं और बड़े ही गंभीर स्वर में हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आखिरी दिन है। प्लीज डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। मुझे पता है आप लोगों को कितना दुख हो रहा होगा, लेकिन एक दिन तो सभी को जाना पड़ता है। बात तो सही है, पर अब कब जा रही है ये? बस कल सुबह की ट्रेन है। ट्रेन है? हाँ, आज मेरा लास्ट डे था यहाँ इस शहर में। आप सबका मैं फैमिली डॉक्टर रह चुका हूँ, इसलिए आपसे मैं आखिरी बार मिलना चाहता था। इसका मतलब आप सुबह खुद के लिए कह रहे थे कि आपका आखिरी दिन है? हाँ, तो आपने क्या सोचा? और माँ की बीमारी? माँ जी तो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी गैस हो गई थी उन्हें, इसलिए बेहोश हो गई थी। बाकी तो वो 100 साल अपने पूरे करके ही जाएंगी। क्या? और इस चक्कर में ये पगलेट मेरे घर की बहू बन गई? अरे आप सीधे सीधे नहीं बता सकते थे क्या? मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बनिया बेटा, ये है हमारे घर के फैमिली डॉक्टर, इनके पैर छू। इनकी वजह से ही आज तुम इस घर की बहू बनी हो। पापा बनिया नहीं, सोनिया। पिप्पी डॉक्टर साहब। पिप्पी तारी पौना कह रही है। तारी पौना कह रही है। अरे सविता बहू, मेरे लिए पकोड़े तो बना दे। हे भगवान, अब इन्हें और झेलना होगा। किशन लाल जी, आप मेरी बात का यकीन करें या ना करें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि बेटे जब माँ बाप का घर छोड़कर बाहर निकलते हैं ना, तो वो सिर्फ घर ही नहीं बल्कि माँ बाप को भी छोड़ देते हैं। बिहारी, तुम भी ना क्या फालतू की बातें करते हो। बात तो संस्कारों की होती है। बेटा चाहे साथ रहे या घर से बाहर, अच्छे संस्कार ही उसे माँ बाप की याद दिलाते हैं। किशन, आजकल संस्कारों से ज्यादा सुविधाओं को देखा जाता है, और वैसे भी यहाँ से अच्छा कहीं जीवन मिलेगा तो कोई क्यों लौटेगा। तुम कुछ भी कहते रहो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो तो यहाँ पर ही नौकरी करके खुश है और सुविधा भी पूरी है यहाँ पर। मैं तो भुगत कर बैठा हूँ, इसलिए तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। बेटा बहू की बातों में आकर घर तो छोड़ ही देगा और अपने बूढ़े माँ बाप को भी नहीं देखेगा। तुम्हारा बेटा वापस नहीं आया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दुनिया भर के बेटे ऐसे ही हों। हाँ, हमारा बेटा बहुत अच्छा है भाई साहब। ठीक है, जैसा आप मानो। मैं तो दुनिया का नियम बता रहा था। ये नियम होता होगा दुनिया में, हमारे बेटे और बहू हमारे साथ ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अब चलता हूँ। जब भी बात बेटे और बहू की आती थी, किशन लाल और सुषमा सीना चौड़ा करके उनकी तारीफ करते थे। पापा सुनिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। माँ, पापा को क्या हुआ? बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे तेरे पापा का मूड खराब है थोड़ा। मूड खराब है? लेकिन किस लिए? गुप्ता जी आए थे, कह रहे थे उनका बेटा तो हाल चाल तक नहीं पूछता। दूसरे शहर में जाने के बाद अगर तू भी कहीं चला गया तो इन्हें भूल जाएगा। अरे यार पापा, कितनी बार कहा है कि उनकी बातों को इतना ध्यान से मत सुना करो। वो तो कुछ भी कहते हैं। क्या पता क्या कहते हैं। अगर तू भी चला गया तो? नहीं पापा, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लो सुन लो, अब तो खुश हो ना? हाँ हाँ, खुश हूँ। जा बेटा, तू ऑफिस जा, वरना लेट हो जाएगा। विवेक ऑफिस के लिए निकल गया। घर में उसकी पत्नी रीना काम में लगी हुई थी। तभी उसकी सहेली छाया घर आई। अरे बहुत दिनों बाद आना हुआ,
अचानक से मेरी याद कैसे आ गई? अरे वो हम लोग जा रहे हैं ना। कहाँ जा रहे हो? इनका ट्रांसफर हुआ है ना, तो अब दूसरे सिटी में जा रहे हैं। अपना घर छोड़कर जाने में कैसा लगेगा? छाया बेटी, तुम तो बहुत दिनों बाद आई। हाँ माँ जी, वो अब हम दूसरे शहर जा रहे हैं तो सोचा एक बार रीना से मिलती चलूं। कौन कौन जा रहा है? मैं और मेरे पति, हम दोनों जा रहे हैं। फिर तो तुम्हारी सास अकेली रह जाएंगी। हाँ माँ जी, अब बाहर निकलना है, अच्छी लाइफ चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी सासू माँ ने जीवन बहुत देख लिया है, हमारा तो शुरू हुआ है। सही है, बूढ़े माँ बाप तो बच्चों पर बोझ बन जाते हैं। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो तो उनके घर का मामला है, और वैसे भी छाया के घर में मेड लगी हुई है सासू माँ का ध्यान रखने के लिए। अच्छी बात है, नया जमाना है, बच्चे नहीं अब बाइयां ध्यान रखेंगी। इतना कहकर सुषमा वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ तेरी सास को? ऐसी बातें क्यों कर रही है ये? मेरी तो सास ने खुद बोला कि बाहर जाओ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तू छोड़ ना उन्हें, और बता कब निकलना है? रीना अपनी सहेली से काफी देर तक बातें करती है। शाम को विवेक ऑफिस से घर आता है। वो बहुत ही खुश नजर आ रहा था। माँ, पापा, रीना, कहाँ हो आप सब? जल्दी बाहर आओ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अभी बता रहा हूँ माँ। क्या बात है बेटा, बड़े खुश नजर आ रहे हो? अभी बता रहा हूँ पापा। रीना, ये लो मिठाई सबको बांट दो। क्या बात है, आज किस खुशी में आप पेड़े खिला रहे हैं? खुशी नहीं, बहुत बड़ी खुशी। आपका प्रमोशन हो गया क्या? अरे उससे भी बड़ा कुछ हुआ है। अब बता भी दे बेटा, मुझे तो घबराहट हो रही है। माँ, मुझे कंपनी की तरफ से अमेरिका भेजा जा रहा है। वहाँ ही नौकरी होगी अब मेरी। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अमेरिका जाएंगे आप? हाँ रीना, अमेरिका मेरा सपना। पता है कितनी मेहनत की है मैंने कंपनी में ये मुकाम हासिल करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ आज। अपनी माँ को कॉल करके आती हूँ अभी। रीना अपने मायके वालों को खुशखबरी देने के लिए फोन करती है, लेकिन किशन लाल और सुषमा इस बात से ज्यादा खुश नहीं थे। क्या हुआ माँ? पापा, आप लोग इतने शांत क्यों हैं? कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन नहीं है बेटा, तुम लोग खुश रहो, और क्या चाहिए हमें। आप लोग खुश नहीं है मेरे अमेरिका जाने की बात से? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। अपनी माँ से पूछ लो एक बार कि ये क्या चाहती हैं। माँ, आप नहीं चाहती कि मैं विदेश जाऊँ? बेटा, यहाँ की नौकरी भी तो अच्छी है, यहाँ से भी तो घर चल ही रहा है ना। माँ, घर चलाने की बात नहीं है, बात तो ये है कि कंपनी ने इतने लोगों में से सिर्फ मुझे ही चुना अमेरिका के लिए। तू चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? अमेरिका कोई पड़ोस में थोड़ी ही है। अगर कल को यहाँ कोई दिक्कत हुई तो कौन संभालेगा? माँ जी, आप इस बात की चिंता क्यों करती हैं? हम भी एक मेड रख लेंगे ना। बहू, तू तो अपनी सहेली की जबान बोलने लगी अब। बेटा, जितनी कमाई हो रही है अभी हम खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारा परिवार एक साथ रहे बस। वही तो, बुढ़ापे में और क्या चाहिए? बेटा और बहू का साथ रहे बस। लेकिन पापा, वो अमेरिका है, लोग सपने में भी वहाँ जाने का सोच नहीं पाते हैं, और मुझे तो असली में वहाँ जाने का मौका मिल रहा है। अब चलो इस मुद्दे पर बाद में बात करना, अभी खाना खा ले तू। नहीं, मुझे भी भूख नहीं लगी है। माँ जी, क्या हुआ है आपको? आपका बेटा विदेश जा रहा है, इससे खुश नहीं है आप? आपको पता है कितनी मेहनत की है विवेक ने? बहू, मुझे भी मालूम है मेरा बेटा कितना मेहनती है, लेकिन तू समझ नहीं रही हम क्या सोच रहे हैं। तू तो उसके साथ विदेश ही जाएगी। रीना अपने कमरे में आ जाती है। विवेक का मूड ऑफ हो चुका था। कब जाना है अमेरिका? अगले महीने में। कोई बात नहीं, तब तक माँ जी और पापा जी को मना लेंगे। कैसे मनाएंगे? मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है। बच्चों की खुशी से बढ़कर माँ बाप के लिए कुछ नहीं होता। आप चिंता मत कीजिए, मैं मना लूंगी उन्हें। अगर हम अमेरिका में सेटल हो गए ना, तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी रीना। हम जरूर जाएंगे अमेरिका, आप विश्वास कीजिए मुझ पर। अगले दिन रीना अपने सास ससुर की पसंद का खाना बनाती है, और विवेक सुबह सुबह उनके पैर छूता है। ये क्या कर रहा है बेटा? अब अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए भी मुझे पूछना पड़ेगा? मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटा। तो फिर माँ, एक बार पापा को मनाओ ना। आप लोग मुझे बताओ ना कि मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो। इसमें बताने जैसा क्या है? बेटा जब बाप से ऊंचा हो जाता है तो बाप की कोई बात कहाँ चलती है। अब इस घर में कमाने वाला तू है, देख ले जो तुझे सही लगे। मैं आपको नाराज करके नहीं जाना चाहता पापा। मैं कोई नाराज नहीं हूँ, जो तुझे ठीक लगे तू कर। इसका मतलब आप मान गए, मैं अमेरिका जा सकता हूँ? हाँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। वक्त वक्त पर हमसे बात करते रहेगा ना? हाँ माँ, आपसे बात किए बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। सुषमा और किशन लाल विवेक की खुशी के लिए जल्दी ही मान गए थे। विवेक और रीना अमेरिका जाने की तैयारी करने लगे थे, और ये बात मोहल्ले वालों को भी पता चल चुकी थी। सुना है आपका बेटा बहू को लेकर अमेरिका जा रहा है। जब सुना है तो सही ही सुना होगा। तो आपके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं नजर आ रही? आपके बेटे के तो ऊंचे संस्कार हैं। गुप्ता, मेरे बेटे के संस्कार तो ऊंचे हैं ही, और मुझे भी उस पर पूरा भरोसा है। वो अपने माँ बाप को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ऐसी बात है तो वो बहू को लेकर क्यों जा रहा है?
बहू तो आप लोगों की सेवा कर सकती है ना। बहू यहाँ रहेगी तो फिर वहाँ बेटे का ख्याल कौन रखेगा? सब कहने की बातें हैं, कुछ दिन में देखना फोन आना बंद होगा और फिर बेटे बहू का आना भी बंद हो जाएगा। बुढ़ापा अकेले ही कटेगा अब तो आपका भी। भाई साहब, आपसे तो एक ही बात कहूंगी मैं, किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकते तो उसे नीचा भी मत दिखाइए। मैं तो बस एक बात कह रहा था, अब चलता हूँ, दवाई लेने जाना है। ऐसे बुढ़ापे में सब काम अकेले ही करने पड़ते हैं अब तो। गुप्ता जी वहाँ से चले जाते हैं और सुषमा किशन लाल की तरफ देखती है। क्या सच में अब हमें अकेले ही जीना पड़ेगा? ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? ये गुप्ता तो कुछ भी कहता है, मेरा बेटा सबसे अलग है। और खुश हो जाओ, खानदान में से पहली बार कोई विदेश जा रहा है। सही कहा, लोगों का क्या है, बातें तो बनाते ही हैं। धीमे धीमे विवेक के जाने का दिन भी आ जाता है। माँ कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। मैं बुलाकर लाती हूँ। रीना अपनी सास के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी सास चुपचाप आंसू बहा रही थी। माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? हम लोग छुट्टियों में आ जाया करेंगे और जब भी आपका मन हो आप फोन कर लेना। अब बुरा तो लगता ही है, बेटे को कभी अपनी आंखों से दूर नहीं किया। दूर ना हो इसलिए उसे कभी पढ़ाई के लिए हॉस्टल तक नहीं भेजा और आज वो विदेश जा रहा है। बुरा तो लगेगा ही ना। मैं समझ सकती हूँ माँ जी, लेकिन विवेक के करियर के लिए ये जरूरी है। चलिए अब बाहर आकर मिल लीजिए विवेक जी से, हमारे जाने का समय हो रहा है। नहीं बहू, तुम लोग जाओ, मैं विवेक को जाते नहीं देख पाऊंगी। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। रीना बाहर आ जाती है। क्या हुआ, माँ नहीं आई? नहीं, माँ कह रही है वो जाते हुए नहीं देख पाएंगी। तो मैं माँ से मिल के आता हूँ। रहने दे बेटा, तुझे देखकर और रोने लगेगी वो। कल रात से ही रोए जा रहे हैं, मैं उसे समझा लूंगा। ठीक है पापा, अपना और माँ का ख्याल रखना, मैं पहुंचकर फोन करूंगा। रीना चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। विवेक और रीना घर से चले जाते हैं। किशन लाल हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे, तभी सुषमा जी कमरे से बाहर आती हैं। क्या हुआ, आप इस तरह क्यों बैठे हैं? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। घर अचानक से सूना लगने लगा है। अब घर में रहने वाले लोग ही नहीं है तो सुना तो होगा ही। चलिए उठिए, ऐसे बैठे रहने से थोड़ी ना कुछ होगा। हाँ, सालों पहले का समय याद आ गया, जब हम गांव छोड़कर इस घर में रहने आए थे। तब मेरे पिताजी भी यही कहते थे कि क्या जरूरत है शहर जाने की, लेकिन कमाई और अच्छे जीवन के लिए मैं शहर आ गया। फिर आज हमारा बेटा भी अच्छे जीवन के लिए ही तो विदेश गया है। हाँ वो तो है। सुषमा और किशन लाल अपने अपने कामों में लग जाते हैं और मन लगाने के लिए इधर उधर टहलने भी निकल जाते थे। इधर विवेक और रीना अमेरिका में अपने आप को सेटल करने में लगे हुए थे। माँ का कॉल आया था, कह रही थी विवेक से बात नहीं हो पा रही है। मैं बहुत ज्यादा बिजी था, तुमने उन्हें बताया नहीं क्या? मैंने कहा रात में बात करवाती हूँ। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। विवेक अपने पापा को फोन करता है। सुषमा, ये लो विवेक का फोन आ रहा है। अरे तो उठाइए ना, कहीं कट ना जाए। हेलो विवेक, कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो और माँ कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, तुझे फोन किया था, तूने उठाया क्यों नहीं? मीटिंग्स और ऑफिस के चक्कर में फोन को देखना ही भूल जाता हूँ माँ। अच्छा ठीक है बेटा, घर कब आएगा? 2 महीने हो गए हैं तुझे गए हुए। अभी बहुत काम है पापा, इतनी जल्दी आना तो आसान नहीं है। अच्छा बेटा, मैं क्या कह रही थी कि तू दिवाली पर तो आ ही जाएगा ना? पता नहीं माँ, टाइम मिल पाएगा या नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा काम है। अच्छा अब मैं रखता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है? अरे बेटा सुन तो। कट गया फोन। बहुत ज्यादा व्यस्त है बेचारा। रीना सुनो, मुझे भी ऑफिस निकलना होगा। लेकिन आप अभी तो आए हो। ऑफिस से कॉल आया था, मीटिंग है। आप थक नहीं जाते क्या? अगर मैं थक गया तो माँ पापा को यहाँ कैसे लाऊंगा? हाँ सही कहा, ठीक है आप जाइए। विवेक ऑफिस के काम में दिन के 20 घंटे व्यस्त रहता था, उसे कभी भी ऑफिस जाना पड़ जाता था। क्या बात है किशन लाल, ये फोन पकड़कर किसका इंतजार कर रहे हो? किसी का नहीं। एक बात कहूँ किशन लाल, बुरा मत मानना, पिंजरे से जो पंछी एक बार उड़ जाते हैं ना, वो कभी लौट कर वापस पिंजरे में नहीं आते। दिल को तसल्ली देने के लिए ये बात अच्छी है भाभी जी। पंछियों को कैद नहीं किया जाता है, अगर पंछी कैद करने के लिए होते तो ईश्वर उन्हें पंख नहीं देते। दिल को तसल्ली देने के लिए ये बात अच्छी है भाभी जी। बहुत मेहनत करता है मेरा बेटा, इसलिए कम समय मिलता है उसे। इतना भी कोई व्यस्त नहीं रहता कि उसे 2 मिनट माँ बाप से बात के लिए टाइम ना मिले। जरूरी नहीं जो तुम्हारे साथ हुआ वही हमारे साथ हो। मैं तो अपने बेटे बहू के भरोसे पर कभी रहा ही नहीं। किशन लाल और सुषमा अपने पड़ोसी गुप्ता की बातें सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, ये तो इस गुप्ता की आदत है, देखना दिवाली तक हमारा बेटा हमसे मिलने जरूर आएगा। हाँ सही कहा। किशन लाल और सुषमा अपने बेटे बहू का इंतजार करते करते दिवाली की तैयारियों में लग जाते हैं। सुनिए, मैंने सामान की लिस्ट बना दी है, आप जाकर ये सब ले आइए।
अपने बेटे बहू की पसंद की सारी मिठाइयाँ बनाऊंगी मैं। अपने बेटे बहू का सब याद है, आज क्या है वो याद नहीं है। हाँ हाँ, आज आपका जन्मदिन है, चिंता मत कीजिए, फोन अपने पास रखिए, कभी भी फोन आता ही होगा उधर से। हाँ, तब तक मैं बाजार हो आता हूँ। किशन लाल बाजार चले जाते हैं। सुनो विवेक, आज पापा जी का बर्थडे है, उन्हें विश कर देना, नहीं तो उन्हें लगेगा कि हम भूल गए। हाँ रीना, मैं कर दूंगा, लेकिन मेरा फोन कहाँ है? आपका फोन मुझे नहीं पता। अरे नहीं, ऑफिस में ही रह गया था कल। चलो अभी जाता हूँ और ऑफिस से ही कॉल कर दूंगा। विवेक ऑफिस के लिए निकल जाता है और ऑफिस जाकर वो मीटिंग में फंस जाता है। कब तक जागते रहेंगे, अब सो जाइए, फोन को रख दीजिए एक तरफ। फोन को रख दूंगा और सो गया तो फिर विवेक का फोन आएगा तो बात कैसे होगी? देर तक जागोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, सो जाओ अब। लगता है अब फोन नहीं आएगा। बहू भी तो कर सकती थी। उससे बात हुई थी मेरी सुबह, उसने कहा था विवेक का फोन आएगा। अब कुछ ज्यादा ही व्यस्त हैं वो लोग। बाप की भी कोई चिंता नहीं। बहू से भी 1 ही मिनट बात हुई थी मेरी, कह रही थी दिवाली पर नहीं आ पाएंगे वो दोनों, वो भी पता नहीं कहाँ व्यस्त रहती है। विदेश की हवा लग गई है, हम बूढ़े आदमियों का क्या ही ख्याल आएगा। कुछ दिनों में दिवाली का त्योहार भी आ जाता है। पहली बार घर में इतने दिए जलते हुए भी अंधेरा है। हाँ, मेरी तो इच्छा ही नहीं है कि मैं बाहर जाकर किसी से मिलूं। आप नहीं मिलोगे तो क्या हुआ, हम तो पड़ोसी का धर्म निभाएंगे ही। आइए आइए गुप्ता जी, इस दिवाली भी आपका बेटा नहीं आया? अब बेटे का इंतजार कौन करता है, आपको भी आदत हो ही जाएगी अकेले सब कुछ करने की। आप मिठाई खाइए अंकल और मीठा बोलिए। विवेक, रीना, तुम लोग, मैं सपना तो नहीं देख रही? देखिए ना, हमारा बेटा आ गया। और बहू भी है साथ में। गुप्ता देखो। मैं चलता हूँ, मेरा क्या काम है अब परिवार के बीच, लेकिन जब भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। अंकल जी, हमारे होते हुए पापा जी और मम्मी जी को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ोसी गुप्ता वहाँ से चला जाता है और विवेक अपने पापा के पैर छूकर कहता है, आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं आप दोनों को भूल जाऊंगा? ये तो तेरे पापा हैं, मैं तो इन्हें कितना समझा रही थी। अच्छा, मुझे समझा रही थी। अरे वो सब छोड़ो, आओ पूजा करते हैं, हमारे घर की लक्ष्मी आई है। सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं। तूने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम लोग आ रहे हो? अगर बता देते तो आपके चेहरे पर जो मुस्कान है वो कैसे देख पाते? हाँ माँ जी, आपको नहीं पता विवेक कितना याद करते थे आपको। हमने भी कुछ कम याद नहीं किया तुम लोगों को, ये तो कभी फोन को छोड़ते ही नहीं थे। लेकिन अब आप लोग फोन को और हमें याद करना छोड़ दीजिए। क्या मतलब है तेरा? अब तू हमें फोन भी नहीं करेगा? फोन छोड़िए पापा और ये लीजिए। ये क्या है? आप दोनों का वीजा। वीजा? हाँ, आप लोग भी हमारे साथ अमेरिका चल रहे हैं अब। क्या ये सच है? हाँ माँ जी, सच है। आप लोग अब हमारे साथ वहाँ पर ही रहेंगे। अब तो मैं गुप्ता को दिखाऊंगा अमेरिका का वीजा। हाँ हाँ, दिखा देना पापा। बहू, चल मेरी मदद कर सामान पैक करने में, वहाँ तो बहुत सर्दी होगी ना। हाँ माँ जी, चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या क्या रखना है। किशन लाल और सुषमा की आंखों में खुशी के साथ आंसू आ जाते हैं और धुंधली आंखों से भी उन्हें अपने बेटे और बहू के मुस्कुराते चेहरों में संस्कार साफ नजर आ रहे थे।